अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को उसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करने। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि नेक्स्ट जो भी वीडियो इस चैनल से अपलोड की जाएंगी उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट आज के जो लेक्चर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 10 जो है स्टूडेंट हम वो कर रहे थे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम एक्सरसाइज 10.1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता सॉल्व 9d² माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि हमने पढ़ी थी कि वो इस फॉर्म की होती है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 0। स्टूडेंट होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, जनरल सोल्यूशन हमने पढ़ा था, हम उसको डिनोट करते हैं y c के साथ, और इसके अंदर 3 कंडीशंस पड़ी थी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट हमने करना क्या होता है, इस इक्वेशन को एक्सिलरी इक्वेशन में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। एक्सिलरी इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो गिवन वो ये है 9d² माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसकी हम सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन जो है उसको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन, फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m। तो स्टूडेंट एक्सिलरी इक्वेशन में लिखने के लिए हमने करना क्या होता है, y को इक्वल टू 1 पुट करना होता है और d को इक्वल टू m पुट करना होता है। जब हम इस इक्वेशन में y को इक्वल टू 1 और d को इक्वल टू m पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी 9m² माइनस 12m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो स्टूडेंट इक्वेशन बनी है हमारे पास है एक्सिलरी इक्वेशन। और आप देखें ये इक्वेशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और हमने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम उसके ऊपर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे स्टूडेंट। तो इसके फैक्टर बनेंगे 9m² माइनस 6m माइनस 6m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टूडेंट 3m जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 3m माइनस 2। इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट दोनों में 3m माइनस 2 जो है वो कॉमन आएगा, तो यहां पे रह जाएगा 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 3m माइनस 2 इक्वल टू 0, 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट m की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और यहां से भी m की वैल्यू आ जाएगी 2/3।
अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। तो हमने क्या लिया, पढ़ा था कि जब हमारे पास हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें और m की जो वैल्यू है वो रिपीट हो जाए, सेकंड कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, तो फिर हम उसका सोल्यूशन किस तरह से लिखते थे। उसका जो जनरल सोल्यूशन था वो हमने पढ़ा था, इक्वल टू होता है c1 प्लस c2 x प्लस इस तरह ये सोन प्लस cn x n और e की पावर m1। तो यहां पे हमारे पास जो है m की वैल्यू क्या आ रही है, 2 और 3 ये रिपीट हो रही है। तो इसका जो हम सोल्यूशन लिखेंगे, हम लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू c1 प्लस c2 x और e, और यहां पे क्या आ रहा है, m आ रहा है। m की वैल्यू हमारे पास क्या स्टूडेंट, 2/3, तो यहां पे आ जाएगा 2/3 और साथ में x। तो ये इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। अब याद रखना स्टूडेंट, ये हमने जितनी हमारे पास m की वैल्यू गिवन होगी हमने इसको वहां तक ही लिखना होता है। यहाँ पे 2 गिवन थी तो हमने यहाँ पे लिख लिया, अगर 3 होती तो 3 टर्म लिखनी है, 4 टर्म होगी तो 4, जितनी m की वैल्यूज होंगी हमने उतने ही टर्म जो है वो जनरल सोल्यूशन में लिखनी होती है। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, $75 d स्क्वेयर प्लस 50d प्लस 12 इंटू y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने क्या करना होता है, उसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगी 75 m स्क्वेयर प्लस 50d प्लस 12 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगेन ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। अगर स्टूडेंट अब हम देखें तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर फैक्टर ना बनते हो तो फिर हम उसको क्या करते हैं, सेकंड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमें वैल्यू की जरूरत होती है a b और c की। तो हमें पता है a की वैल्यू यहां पे क्या है 75, b की वैल्यू स्टूडेंट यहां पे 50 और c की वैल्यू यहां पे स्टूडेंट 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहां पे स्टूडेंट हम फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा m इक्वल टू b की वैल्यू 50, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 50 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 75 और c की वैल्यू 12 ओवर 2 और a की वैल्यू 75। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर स्टूडेंट आ जाएगा 2500 माइनस 75 को 4 से करेंगे 300, 300 को 12 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 ओवर ये आ जाएगा 150। अगेन स्टूडेंट m
इक्वल टू -50 प्लस माइनस 3600 में से स्टूडेंट हम क्या करेंगे 2500 के निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1100 ओवर 150। अब स्टूडेंट m इक्वल टू -50 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, स्टूडेंट इस 1100 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय -11 ओवर 150। जब से हम 100 को -11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा -1100 बन जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे आ रहा है 100 का स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर रूट जो है सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू -50 प्लस -10 स्क्वायर रूट -11 ओवर 150। m इक्वल टू दोनों में से स्टूडेंट 10 जो है वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -5 प्लस माइनस और ये आ जाएगा एओटा इंटू स्क्वायर रूट 11 ओवर 150। अब स्टूडेंट ये कटिंग हो जाएगा तो ये आ जाएगा m इक्वल टू -5 प्लस माइनस एओटा स्क्वायर रूट 11 ओवर 15। तो इसको हम स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते हैं m इक्वल टू -5 ओवर 15 प्लस माइनस एओटा इंटू स्क्वायर रूट 11 ओवर 15। तो ये कैंसिल होगा स्टूडेंट आ जाएगा m इक्वल टू -1 ओवर 3 प्लस माइनस एओटा इंटू स्क्वायर रूट 11 ओवर 50। तो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास m की वैल्यू आ रही है वो कौन सी आ रही है कम्प्लेक्स आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा था अगर हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कौन सी आ जाए कम्प्लेक्स आ जाए तो फिर हम उसका सोल्यूशन किस तरह से लिखते हैं। जनरल सोल्यूशन है y इक्वल टू e की पावर ax और c1 cos bx प्लस c2 sin bx। a हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है और सॉरी रियल पार्ट होता है, b जो हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। यहां फिर हम लिखेंगे द जनरल solution is y इक्वल टू क्या हम दिखा रहा है e, a की वैल्यू है हमारे पास रियल पार्ट -1/3 तो -1/3 x इंटू c1 cos b हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट एओटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 11/15 तो स्क्वायर रूट 11/15x प्लस c2 साइन स्क्वायर रूट 11/15x। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। आगे स्टूडेंट इसका हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट ये है जी d³ -4d² प्लस d प्लस 6 इंटू y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमें पता हमने सबसे पहले इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी फिर m³ -4m² प्लस m प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसका मतलब हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते। तो फिर हमें तो m की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट फिर एक मेथड आपने सुना होगा, बल्कि आपको बड़ी अच्छी तरह से आता होगा, सिंथेटिक डिवीजन। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक से ऊपर वैल्यू आ जाए, पावर्स आ जाए, क्यूबिक इक्वेशन आ जाए या फोर्थ पावर में आ जाए, तो फिर वहां से अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम सिंथेटिक डिवीजन जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट फिर हम m की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो सिंथेटिक डिवीजन है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन जो है स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से आता है। हमने करना क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल्स और कांस्टेंट आ रहे हैं, हमने वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं वो लिखने होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आ रहा है m, तो m के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ m स्क्वायर, m स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4। फिर यहाँ पे m आ रहा है, m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे लास्ट पे कांस्टेंट वो हमारे पास आ जाएगा 6। फिर हमने 2 परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रा करनी होती है। अब स्टूडेंट हमने इसको कहां से डिवाइड करना स्टार्ट करना होता है, वो हमने 1 से स्टार्ट करना होता है। 1 2 -1 1, इस तरह 2 -2 3 -3, इस तरह सबके साथ में जो है वो इसको डिवाइड करना होता है। अब सबसे पहले आपने स्टूडेंट ये चेक कर लेना है कि क्या इन सब कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से जीरो तो नहीं बन रहा। अगर तो सब को सम करने से जीरो बन रहा है तो फिर हम इसको करते हैं 1 के साथ डिवाइड। ठीक है, तो चेक करो 6 और ये 1 7 7 और ये 1 8 8 में से 4 निकालेंगे तो 4, यानी कि ये 1 के साथ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अगर 1 के साथ नहीं हो रहा फिर हमने इसको -1 के साथ करना होता है, 2 के साथ, इस तरह -2 के साथ, 3 के साथ, -3 के साथ, एक एक करके इसको हमने चेक करना है कि किस वैल्यू के साथ डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जिस वैल्यू के साथ डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहां से हमारे पास m की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। तो 1 तो इसका नहीं आ रहा, 1 को तो आप इजीली चेक कर सकते हो, अगर तो सबको सम करने से आंसर 0 आ रहा है तो वो 1 के साथ डिवाइड होगा, अगर नहीं तो फिर बाकियों के साथ हमने डिवाइड करेंगे। हम इसको करते हैं -1 के साथ। तो -1 के साथ करेंगे तो इसको डिवाइड करने का मेथड क्या होता है, फर्स्ट टर्म को स्टूडेंट हमने वैसे का वैसे ही नीचे लिखना होता है, तो 1 आ जाएगा। फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, और इसको नेक्स्ट वाली में ऐड कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे -5 आ जाएगा। अगेन -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +5, इसको नेक्स्ट वाले में ऐड कर देना है, तो ये 6 बन जाएगा। अगेन इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, नेक्स्ट वाले में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0। लास्ट वाले नंबर को ऐड करने से 0 आ जाए तो इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो अगर जिस वैल्यू से डिवाइड करने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हमारे पास m की वैल्यू मीन के फैक्टर होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m जो है वो इक्वल टू है -1। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू बच गई हैं, इसको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x स्क्वेयर -5x + 6 इक्वल टू, सॉरी m में हमने लिखा हुआ तो इसको m में हमने लिखना है, तो ये आ जाएगा जी m स्क्वेयर -5m + 6 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड यहाँ पे मैंने लिखा है m स्क्वेयर -5m + 6 इक्वल टू 0। जब हम नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखो m की जो पावर आ रही थी वो क्या थी, 3। तो डिप्रेस इक्वेशन में पावर जो है वो कम हो जाती है जब हमारे पास एक वैल्यू m की मिल गई, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में m की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 ही m की वैल्यू आनी चाहिए थी। जब हमारे पास एक m की वैल्यू मिल जाए इसका मतलब उसकी पावर जो एक कम हो गई है, तो फिर जब एक पावर कम के साथ लिखेंगे तो पहले वाला हमारे पास होगा m स्क्वायर, नेक्स्ट वाला m, और थर्ड वाला जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको सोल्व करके स्टूडेंट हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है m स्क्वायर -5x + 6, तो स्टूडेंट इसके फैक्टर बन जाएंगे m स्क्वायर -2m -3m
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से m कॉमन आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा m -2। इन दोनों में से -3 जो है वो कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m -2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम m -2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m -3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो m -2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे m -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आप देखो m के तीनों वैल्यू जो हमारे पास डिफरेंट है। तो हमने अगर क्या पढ़ा था फर्स्ट केस में, जब आपके पास m के जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हों, तो उसको किस तरह से लिखते हैं, m इक्वल टू y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x, इस तरह प्लस ऑन जितनी टर्म्स हमें चाहिए होती हैं वहां तक हमें ये लिखना होता है। तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, द जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। हमारे पास ये जो m की वैल्यू आई है m1 m2 m3। आप यहाँ पे किसी को भी m1 कह सकते हो, किसी को भी m2, किसी को भी m3 स्टूडेंट कह सकते हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बार बात बताता चलो, काफी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन भी था या करते हैं कि अक्सर हम कहते हैं ये हमने की बुक से देखा या काफी टीचर ने क्वेश्चन करवाया जी आप यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं m, तो उन्होंने इसको d में रख के ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या इसको d में कर सकते हैं? तो स्टूडेंट याद रखना कभी भी हम जो है इसको d में नहीं कर सकते। d में क्यों नहीं कर सकते? हम इसको d में रख के सोल्व क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम इसको m में कन्वर्ट करते हैं? देखो स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, d हमारे पास क्या था, हमने ये पढ़ा था, ये हमारे पास होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये हमने पढ़ा था d हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है m इक्वल टू -1, m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अगर हम इसको d में रख के सोल्व करते हैं तो d आ जाता है जी, d इक्वल टू आ गया जी -1। अब d हमें पता इक्वल टू किसके होता है, d ओवर dx के। तो क्या कभी d ओवर dx इक्वल टू -1 के हो सकता है, या 2 के हो सकता है, या 3 के इक्वल हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता, हमें पता है। इसलिए स्टूडेंट हम एक्सिलरी इक्वेशन में इन d में इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ d जो है हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, और d इक्वल टू द d ओवर x। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 थी, कभी डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो इसके इक्वल नहीं होता, इसलिए हमने इसको m में ही कन्वर्ट करना है। d के अलावा कोई भी हम यहाँ पे कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ m में इसलिए करें क्योंकि हमने पीछे टॉपिक में ये m यूज किया, इसलिए हम यहाँ पे इसको m में कर सकते हैं, लेकिन d में नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना, ठीक है। आगे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है क्वेश्चन नंबर 4, d क्यूब प्लस d स्क्वेयर प्लस d प्लस 1 y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m। अब यहां पे ये हमारे पास बन जाएगा m क्यूब प्लस m स्क्वेयर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगेन देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसके ऊपर हम सिंथेटिक डिवीजन जो है उसको यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन के अलावा एक मेथड हम उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से करना है उससे कर लो, अदरवाइज सिंपल ये सॉल्व भी हो रही है। अगर मैं इसमें से m स्क्वायर को कॉमन ले लूं,
जब मैं यहां से एम स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा एम प्लस वन, इन दोनों में से वन को कॉमन लूंगा तो एम प्लस वन इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों में से स्टूडेंट एम प्लस वन जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। अब इसको लहदा से इक्वल टू 0 पुट करूंगा, एम प्लस वन इक्वल टू 0, इसको लहदा से करूंगा एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, तो यहां से m की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी -1, यहां से एम स्क्वायर इक्वल टू -1 और m जो है वो इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1। तो इसको हम लिख सकते हैं m इक्वल टू प्लस माइनस एओटा, और अगेन हम इसको लिख सकते हैं m इक्वल टू 0 प्लस एओटा। तो देखो सॉरी प्लस माइनस एओटा, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारे पास m की वैल्यू रियल आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स आ गई। तो इसका जो हम क्या नाम है जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू रियल आ रहा है तो रियल को लिखने का मेथड हमें पता है, c1 e की पावर m की वैल्यू माइनस x प्लस, और जो कॉम्प्लेक्स है उसको लिखने का मेथड e, और यहां पे हमें लिखना होता है रियल पार्ट क्या आ रहा है 0x इंटू c1 कोस इमेजिनरी पार्ट 1 आ रहा है x प्लस c2 साइन x। तो ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू c1 e की पावर माइनस x प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा c2 और यहाँ पे आएगा c3। तो ये हमारे पास मान जाएगा e की पावर 0 बन जाएगा, वो 1 होता है ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा c2 cos x प्लस c3 साइन x। तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो जनरल सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा।